भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गए हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों और दूतावास के अधिकारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उसने अमेरिकी लोगों से लाहौर छोड़ने की अपील की है। साथ ही दूतावास के अपने अधिकारियों को सुरक्षित जगह पर रहने का निर्देश भी दिया है। पाकिस्तान के लाहौर समेत अन्य शहरों में भारत की ओर से पलटवार करते हुए ड्रोन से हमले किए गए, जिससे पड़ोसी देश में अब हड़कंप मच गया है। एक बयान में कहा गया कि लाहौर और उसके आसपास ड्रोन विस्फोटों, ड्रोन गिराए जाने और हवाई क्षेत्र में संभावित घुसपैठ की खबरों के कारण लाहौर में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने सभी वाणिज्य दूतावास कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया है। वाणिज्य दूतावास को शुरुआती रिपोर्ट भी मिली है कि अधिकारी लाहौर के मुख्य हवाई अड्डे से सटे कुछ इलाकों को खाली करा सकते हैं। अमेरिका ने कहा कि सक्रिय संघर्ष वाले क्षेत्र में खुद को खोजने वाले अमेरिकी नागरिकों को अगर सुरक्षित तरीके से निकल पाना संभव हो तो उन्हें निकल जाना चाहिए। अगर निकलना सुरक्षित नहीं है तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ही रहना चाहिए। अमेरिका ने अपने बयान में बताया कि पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास हमारे संदेश प्रणाली के माध्यम से आवश्यकता अनुसार अपडेट भेजेंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि आप स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम स्टेप में हो। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इससे पाकिस्तान बौखला गया है और एलओसी पर जमकर गोलीबारी कर रहा है। बीती रात पाकिस्तान ने चंडीगढ़, अमृतसर समेत 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे विफल कर दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने लाहौर, सियालकोट समेत कई शहरों में ड्रोन से पलटवार किया और पाकिस्तान के लाहौर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। बहरहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जब भारत ने 6 और 7 मार्च की दरमियानी रात को पाक के 9 आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई के तौर पर हमला बोला तो देश भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अलग अलग जगहों पर लोग जश्न मनाने लगे और लोगों ने सरकार को धन्यवाद कहा। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए। हम तो दीपावली मना रहे हैं, लोग कोई डरते हैं, डरने वाले पाकिस्तान वाले। हम तो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार आए जो 71 में हम पैदा नहीं हुए थे, इस बार 71 का जो है ना 71 नहीं 2025 का भारत और 2050 का विकसित भारत आपको बताएंगे पाकिस्तान वालों को। और लोग तो तैयार बैठे हैं, छोटा बच्चा भी तैयार बैठा है कि पाकिस्तान वालों को आ रहे तो वो सामने एक सेना की तरह लड़ने के लिए तैयार है। हमारा देश है इंडिया, हम जिसकी नमक खाते हैं उसकी हराम नहीं करेंगे। हमारे को आप ऑर्डर देंगे तो हम लड़ने के लिए तैयार है, बंदूक लेके तैयार है। आज हमारे को आज बंदूक दो, मैं मुसलमान को जवाब से बोलता हूँ, मैं बंदूक लेके चला जाऊंगा, आपका ऑर्डर होना चाहिए। हमारे पूर्वज 1965 और 71 के वॉर में भी लड़े थे, हम जीते थे, हम और लड़ेंगे। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये बहुत पावरफुल एक्शन था। ऐसे एक्शन अगेंस्ट ऑफ टेररिज्म बैक टू बैक होने चाहिए, कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में भी अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसका तुरंत इसी तरह से जवाब देना चाहिए। कैप्टन कल्याण सिंह, 71 वार में अवेलेबल था मैं। 71 में इंदिरा गांधी ने मुक्तिवानी फौज की तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अब मोदी से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि इसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े पीओपी हमारे साथ होना चाहिए, पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े होने चाहिए। जिस तरह से ये फाइल्स है जो पाकिस्तान में घुसकर हमारे सेना, बहादुर सेना, जो दो महिला सेना जो घुसकर 250 से 300 आतंकी को सफाई किए हैं, अगर फिर से गलती करते हैं तो फिर यही राफेल से पूरे राफेल जो पाकिस्तान में घुसाकर सारा जो भी आतंकी है ना, जो कैंसर है आतंकी को, वो आतंकी को सफाई कर देंगे। हम भारत सरकार और सेना पर गर्व करते हैं कि 100 किलोमीटर घुसकर पाकिस्तान को दम उड़ा दिए, पाकिस्तान को, और उसका आतंकी की एकदम सफाई कर दिया। अगर भूल से फिर गलती करता है तो यही राफेल से पूरे पाकिस्तान को सफाई कर देंगे। आज हम लोग के खुशी के माहौल है। हमारे सेना और माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब पर गर्व की बात है कि जिस तरह से 100 किलोमीटर घुस के आतंकी को सफाई किया, इसी के कारण हम लोग पटना के कारगिल चौक पर जश्न मनाए हैं। अबीर, गुलाल और लड्डू बांटकर, पटाखा छोड़कर, पूरे जश्न मनाकर देश के खुशी इतना बड़ा खुशी हम लोग को मिलता नहीं है। ये जश्न है अपने देश के तीनों सेनाओं का, ये जश्न है नरेंद्र मोदी जी का, ये जश्न है अमित शाह जी का। देश के हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों का जश्न हम लोग मना रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने आतंकवादियों के सहारा लेकर के हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, आज उसी का बदला हमारे देश के सैनिकों ने ले लिया है। लेकिन हम अपने देश के सैनिकों से ये विश्वास दिलाते हैं अपने लोगों को कि आप अभी
आराम से ना बैठे जब तक पाकिस्तान को नेस्त नाबूद ना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान से दुनिया का हर मजहब, हर इंसान परेशान है। वो आज अपने समाज का, अपने धर्म के नाम पर एक कलंक है। हम मोदी जी से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर करके कम से कम हम लोगों को ठंडक दे, क्योंकि उस पाकिस्तानी के चलते आज पूरा दुनिया का मुसलमान बदनाम हो रहा है। वो खुद नंगा है, हम लोग को बदनाम करता है। हम पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब आपके साथ हैं। आप राफेल को रोकिए मत, राफेल को दौड़ने दीजिए और अजय राय को बता दीजिए कि जब तक राफेल में नींबू बंधा है तो वो ठंडा है। जिस दिन लेमू खुलता है तो वो आग उगलता है। उसने अपना साबूत खुद दे दिया है और अब पाकिस्तान बतला रहा है कि मेरे कहाँ कहाँ लोग गिरे हैं। आज किसी को साबूत मांगने का ज़रूरत नहीं है। आज राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि हम भी मोदी के बच्चा है, और तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि हम भी मोदी के बच्चा है। पूरा हिंदुस्तान मोदी का बच्चा है। अब मोदी जी ने दिखला दिया है कि हिंदुस्तान सबका है। जब मिल के लड़ेंगे तो सबको साथ देना पड़ेगा। आज मैं देश के उन गद्दारों को भी कहना चाहता हूं कि वक्त है, सुधर जाओ। अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने धर्म को बदनाम मत करो। मोदी का साथ दो, क्योंकि मोदी ना कोई धर्म मानता है, ना जात मानता है। मोदी सिर्फ विकास को मानता है और आतंकवाद को ख़त्म करना जानता है। जो हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें नमन करता हूं, गर्व करता हूं कि ऐसा जो हमारे देश के जो वीर सपूत हैं, जो आज मिशन सिंदूर में जो उन्होंने आज प्राण गंवा दिया है, उन्होंने प्राण गंवाया है, मैं उन्हें नमन करता हूं। और जो मिशन सिंदूर जो मोदी जी ने बोला था, जो मोदी जी ने कहा था, जो मोदी जी ने ठाना था कि मिशन सिंदूर का बदला लेकर रहेंगे, आज मिशन सिंदूर का बदला ले लिया है मोदी जी ने। मिशन सिंदूर तो अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। धर्म पूछ के मारा था, धर्म पूछ के मारे हो, धर्म पूछ के मारे हो, कब्र बना के मारा हूँ। धर्म पूछ के मारे हो, कब्र खोद के मारा हूँ। क्योंकि दिल्ली के गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जैसे कहा जाता है पूरे देश के अंदर मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश के अंदर रोष था पहलगाम घटना को लेकर, और जिस प्रकार से आतंकवादियों ने एक महिला के पति को मारा, जब उसने कहा कि मुझे भी मार दो, उसने कहा मोदी को कहना, और वो बात मोदी तक पहुंची और वहां पर केवल आदमियों को मारा गया। कई बहनों के संदूर जो हैं वो मिटाए गए, और इस ऑपरेशन का नाम मोदी ने ऑपरेशन संदूर रखा। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 बड़े ठिकानों को ध्वस्त करने का काम राफेल के माध्यम से किया गया। हमारी वायुसेना ने यह स्ट्राइक कर 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है।